हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो लेकर चल रहे हैं और इससे पहले वाले हमारे जो वीडियो थी उसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ रूल्स और स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स के चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी जो प्रैक्टिकल होती हैं उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखें इसको। आपको जो अभी नज़र आ रहा है ये आपके पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। आपका जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर 4 मीटर की वायर होती है। एक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मान सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। और हर पॉइंट के ऊपर जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रिप लगा के, मेटल के स्ट्रिप हों जो करंट का कंडक्शन करवा सकती हूँ वैसे आप ले सकते हैं, तो उनके लिहाज से इनको जोड़ा गया है। ये आपका पॉइंट ए होगा, ये आपका पॉइंट बी होगा। यहाँ पर हम एक की के नाम से लगा देते हैं। ये जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस जैसा बना रखा है ये हमारा रियोस्टेट है जो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ये एम्पियर हमने जोड़ रखा है ये पता लगाने के लिए कि क्या करंट की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है। यहाँ पर ये आपकी बैटरी है जिसकी ईएमएफ मैंने यहाँ पर ई के नाम से लिखी हुई। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम पॉइंट ए के साथ में जोड़ देते हैं और बैटरी का जो दूसरे वाला पॉइंट हमारा जो बच जाता है उसको हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ में जोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद में जो आपका पॉइंट ए है यहाँ से एक वोल्ट मीटर को जोड़ते हुए पॉजिटिव नेगेटिव एक जो कि हम इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं जो हमारे काम आएगी। पोटेंशियोमीटर के अंदर जो भी हम चीज़ निकालना चाहते हैं उस चीज़ को निकालने में हमारी हेल्प करेगी। वो किस तरह से हेल्प करेगी वो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर ब्रीफली बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखिए। आपको पता है जो ओहम्स लॉ होता है V = IR। ओहम्स लॉ से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। और जब हम रेजिस्टेंस के फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आती है ρL/A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको लिख दें, इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको लिख दें। एक काम करते हैं, सेकंड नंबर इक्वेशन से आपके पास जो आर की वैल्यू उसको फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू आई? V = I ρL/A। अगर किसी भी तरीके से हम ऐसा करें कि ये 3 जो पैरामीटर हैं हमारे ये कांस्टेंट हो जाएं। अब कांस्टेंट किस तरह से होंगे? सबसे पहली बात रो जो आपने मान रखा है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी है वो तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल का नेचर में बदलाव आता है तो इसकी वैल्यू में बदलाव आएगा, वरना इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। हाँ, ये जरूर होता है पोटेंशियोमीटर में जब रियल में हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोटेंशियोमीटर के अंदर की वायर के अंदर से करंट का फ्लो करवाते हैं तो वायर थोड़ी सी गर्म होके और उसके नेचर में हल्का सा बदलाव आ जाता है। लेकिन हल्का सा बदलाव आने के बाद में रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा तो नहीं बदल पाती जितना कि हम उसको बिल्कुल अलग लिख दें। मतलब लगभग ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट है। और अगर आपकी वायर के ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी आपका लगभग सेम रहेगा। बची एक चीज जिसको आप करंट का नाम देते हैं, उस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हमने यहां पे रियोस्टेट लगा दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 पैरामीटर I, ρ एंड A आप ऑलरेडी कांस्टेंट दिखा चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। द potential drop across any wire is directly proportional to length of the wire। ये इसका
प्रिंसिपल आप बिल्कुल छोटी सी जो लैंग्वेज है इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में, तो क्या लिखी जाएगी? द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर is of uniform area cross section and a constant current is flowing through it। मतलब आपको जो भी आपने इस टॉपिक के अंदर काम किया है वो सारा का सारा काम आपको दिखा देना है, उस डेफिनेशन के अंदर बता देना है। यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, इस सारी टर्म की जगह पे आप के लिख सकते हो, V इज इक्वल टू के एल एंड के इज इक्वल टू V डिवाइड बाई एल। इस के का नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इसका नाम हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम होगा इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रिंसिपल जो होगा वहां से बातें निकल के आती हैं। हमने इस टॉपिक में नया कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी थी वो पहले से पढ़ी हुई हैं, बस हमने उसको एक जगह पे लाके और अलग वे में उसको बताने की कोशिश की है। इसमें नया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्लियर? दूसरी चीज ये है कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, मतलब ये काम कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहला इसका जो काम होगा वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और थर्ड नंबर इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी? कंपैरिजन द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तीन इसकी एप्लीकेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर में और आपका स्लाइड वायर ब्रिज है, इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस करके चलना है। कई बार स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पोटेंशियोमीटर के अंदर स्लाइड वायर ब्रिज की ब्रीफिंग लिख दी और स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर पोटेंशियोमीटर की लिख दी। एक चीज़ और इन दोनों को, वैसे तो डायग्राम के हिसाब से देखें तो भाई स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर केवल एक ही वायर होती है, यहाँ पर दो, यहाँ पर चार वायर हैं। वो सारी 100 सेंटीमीटर की वायर है, ये 400 सेंटीमीटर की हो जाती हैं। दूसरा इसका जब काम करने का तरीका होता है तो उसके अंदर भी फ़र्क है। जैसे मान के चलें स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर हमने जो हमारा जो की पॉइंट है वो ए के ऊपर रखा था और उसके बाद इसके ऊपर ऐसे स्लाइड किया था, मतलब उसको उठाया नहीं था। अब की बार ऐसा आपको नहीं करना है। अब की बार जहाँ पर आपको जो की रखी जाएगी वहाँ से आपको स्लाइड नहीं करना। मान के चले इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू देखनी है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिलेगी। अब आगे किसी पॉइंट के ऊपर देखनी है तो आप इसको स्लाइड करके नहीं लेके आएंगे। जो कि यहाँ पर रखी है, देखा वोल्टमीटर में क्या रीडिंग है, उसके बाद जो कि को यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। कहने का मतलब है कि आपको स्लाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर स्लाइड कर देते हैं तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर? हमारे एरिया के अंदर। क्योंकि अगर वायर के अंदर से करंट का फ्लो होने लग रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आपके सामने जरूर आएगा। और अगर उस कंडीशन के अंदर हम जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं तो आप ये एग्जैक्टली मान के चल सकते हो कि आपका जो एरिया है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ जाएगा। हो सकता है कि अगर आप जोकी को जोर से दबा दें तो आपकी वायर भी कट सकती है। तो इसलिए हमेशा जो हमारे जोकी है इसको बिल्कुल आराम से हैंडल करना है, इसको आराम से यहाँ पर देखना है। क्योंकि चाहे आप इसको दबा के जोर से दबा के देख लें, चाहे आराम से दबा के देख लें, वोल्टमीटर तो रीडिंग आपकी वही दिखाने वाला है, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। अगर जोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपकी वायर है उसका वो कट जरूर सकती है, तो हमारा नुकसान ही है, नुकसान उसके अंदर। तो ईजिली हैंडल करना है इसको।
तो ये इसकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए आपका जो पोटेंशियोमीटर है इसका डायग्राम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये इनके बारे में आपको पढ़ना है। एप्लीकेशंस में अगली वीडियो से इसमें स्टार्ट करवाना शुरू कर दूंगा। थैंक यू।